क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसे राजा के बारे में बताऊं जो इतना उदार था कि उसने अपना पूरा राज्य दान कर दिया? एक ऐसा शासक जो इतना महान था कि इतिहास उसे दानवीर के नाम से याद करता है। सबसे बड़ा दानी। इन्फोविडियोफन में आपका स्वागत है। आज हम सम्राट हर्षवर्धन के असाधारण जीवन के बारे में बात करेंगे, जो कि कुभिला दानवीर कहलाएं। यह उपाधि उन्हें उनकी बेमिसाल उदारता के लिए दी गई थी। उनके जीवन के आश्चर्यजनक विवरणों को जानने के लिए अंत तक बने रहें। हर्षवर्धन कौन थे? संदर्भ: हर्षचरित, बाणभट्ट द्वारा जीवनी। हर्षवर्धन 590 से 647 इस्लामी आक्रमणों से पहले प्राचीन भारत के अंतिम महान शासक थे। उन्होंने थानेसर और कन्नौज, वर्तमान हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर शासन किया। वर्धन वंश के एक सदस्य, उन्होंने अपने भाई राज्यवर्धन की दुखद हत्या के बाद उनका स्थान लिया। हर्षवर्धन न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बौद्ध धर्म, साहित्य और कला के संरक्षक भी थे। उन्हें कुभिल दानवीर क्यों कहा जाता था? संदर्भ: ह्वेनसांग के यात्रा विवरण और हर्षचरित। कुभिल दानवीर शीर्षक का अर्थ है अद्वितीय पैमाने का एक उदारदाता। हर 5 साल में उन्होंने प्रयाग, आधुनिक इलाहाबाद में मोक्ष समारोह नामक एक भव्य दान कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने क्या दान किया? सोना, चांदी, हीरे, मोती, रेशमी कपड़े, भोजन और यहाँ तक कि अपना खुद का शाही खजाना भी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, अपने लिए केवल एक साधारण भिक्षु की पोशाक रखी। चीनी यात्री ज्वानजांग ने दर्ज किया है कि एक ऐसे अवसर पर उन्होंने इतनी संपत्ति दान कर दी कि उनके पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक योद्धा और प्रशासक के रूप में हर्षवर्धन। संदर्भ: कल्हण द्वारा राजतरंगिणी। हालांकि अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, हर्षवर्धन एक शक्तिशाली शासक और कुशल सैन्य रणनीतिकार भी थे। उत्तर और मध्य भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन कभी भी अनावश्यक हिंसा में शामिल नहीं हुए। बंगाल और गुजरात के शासक को हराया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती दक्षिण से आई, चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय। नर्मदा की लड़ाई 618 हर्षवर्धन की सेनाएं पुलकेशिन द्वितीय से भिड़ गईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी एकमात्र बड़ी हार हुई। हारने के बावजूद वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बने रहे और कई और वर्षों तक शांतिपूर्वक शासन किया। साहित्य और धर्म में हर्षवर्धन का योगदान। संदर्भ: बौद्ध ग्रंथ और ऐतिहासिक इतिहास। शिक्षा और कला के महान संरक्षक। 3 संस्कृत नाटक लिखे, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। धार्मिक सद्भाव बनाए रखते हुए बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। हर्षवर्धन का निधन 647 में हुआ, जो उनके वंश के अंत का प्रतीक है। उनके शासन को अक्सर उत्तर भारत के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। उनकी उदारता इतिहास में बेजोड़ है, जो उन्हें एक सच्चा कुभिला दानवीर बनाती है। आज भी उनकी विरासत हमें निस्वार्थता और देने की शक्ति सिखाती है। आपको क्या लगता है, क्या कोई आधुनिक नेता उनकी उदारता से मेल खा सकता है? नीचे टिप्पणी करें और हमें अपने विचार बताएं। अधिक अद्भुत ऐतिहासिक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और इन्फोविडियोफन को सब्सक्राइब करना न भूलें।